अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि मैं खुश हूँ कि आज मेरी बरादरी के लोग इकट्ठे हुए। मैंने 17 साल में इतनी कोशिश की है जिसका कोई हिसाब नहीं, पर मैं मायूस हुई। हर जगह मैंने इकट्ठा किया अपनी बहनों को, कुछ भाइयों को भी साथ कहा कि जब हम गैर बरादरी के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है, किसी गरीब बच्ची की शादी है, हमारी मदद करो, तो मुझे शर्म आती थी। मैं इसलिए बड़ी खुश हूँ कि जब अब कोई मसला हो, हमारे सारे भाई एक तंजीम बनाए, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा जमा कराए, जिनके पास कम है वो कम। इसमें कोई भी ये हद नहीं हो कि इतने पैसे जमा कराओ। जब हमारे किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बेटी की शादी है, किसी यतीम की, किसी बेवा औरत को ज़रूरत है, हम उसकी मदद कर सकें। और मैं चाहती हूँ ये मुक़द्दस कौम जो है ना, हमेशा कुर्बानियाँ देती आई है और यतीमों और बेवा औरतों के लिए बड़े सारे काम किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब भी जागो मेरे भाइयों, राजपूतों जागो जागो। मैं कहती हूँ तुम आप जागो। और मैं एक अदना से तुम्हारी बहन बेटी जो भी है तुम्हारे सामने हूँ। मैं रौ अब्दुल हमीद की बेटी हूँ, रौ इस्माइल की पोती हूँ, और हमारा पिछला ज़िला अम्बाला है और हमारे वालिदैन की शादी तो इधर ही हुई है। और मैं हमारा गांव अजीजपुर शहर नगीना है और मैं यहाँ माना वाले फैशन टाउन में मकीम हूँ। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है, रौ क्लिनिक, और मैं रौ अब्दुल वहीद, रौ अब्दुल सईद की सिस्टर हूँ हफ्ज़ाबाद में। मैं बिल्कुल नहीं परेशान हुई कि यहाँ पे कोई ख़वातीन नहीं है, कोई मेरी माँ बहन बेटी मेरे साथ नहीं है। मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरे बुज़ुर्ग हैं और अल्लाह उनको सलामत। आज मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल नहीं ये किया कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। क्यों मैं अकेली क्यों? मेरे साथ मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और इन सबको किसी ही मेरे जैसी औरत ने जन्म दिया है। वो औरतें कमज़ोर हो जाती हैं जो कहती हैं ये मर्दों में, ये मर्द हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं। अल्लाह पाक ने माई हब्बा को जब पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम के लिए, और हम माँ बेटियाँ बहनें भी आप सब के लिए दुआ गो हैं। हम मोहब्बत करती हैं अपने भाइयों से, अपने बेटों से, और दुआ करती हूँ अल्लाह राजपूत जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और मैं अपने भाइयों, अपने बेटों की शान में एक नज़म भी, राजपूत, राजपूत का मतलब पता क्या है? कुछ मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बुजुर्ग तो जानते हैं। हमें लोग पूछते हैं राजपूत का क्या मतलब है? राजपूत का मतलब है राज करने वाले। पहले बाप करता है, फिर पूत करता है, फिर पूत करता है। इससे हमारी जात बनी है राजपूत। राजपूत राज करने वाले और माओ बहनों के सर ढांपने वाले। राजपूत, किसी ने कहा कि क्या राजपूत ही राज कर सकता है, बाकी नहीं? मेरे बुजुर्गों ने बताया कि बेटा वो बादशाह नेक बादशाह था, उसने कहा कि मेरे मरने के बाद किसी को मत बताइएगा, जब फजर की नमाज अदा हो मेरा जनाजा उस वक़्त उठाइएगा जब नमाजी नमाज पढ़ के निकले, और जो बंदा सबसे पहले मेरे महल के सामने आए उसके सर पे ताज रख दो। राजपूत 300 साल से राज कर रहे थे, वो बेटे से पूत, पूत से पूत, ऐसी राजपूत, चौहान राजपूत 300 साल उन्होंने हुकूमत की। असल में एक बंदा ऊँट चुराने वाला आया, उसने कहा क्या राज तुम्हारे मुकद्दर में है, हमारे में नहीं? बादशाह सलामत ने कहा कि ऐ मेरे वजीरों, जब मैं वफात पाऊँ फजर की नमाज के बाद जो बंदा मेरे दरवाजे से गुजरे उसको बादशाह बना देना। अल्लाह की कुदरत के बादशाह सलामत असगर अली, मैंने किताब लिखी है तारीखें राजपूता, वो मैं अभी पेश करूँगी। उसके अंदर हमारी सब राजपूतों की गोतों पे मैंने लिखा है, नाड़ू, चौहान, बटगुजर, तूड़, हर गोत पे है। और उसमें जिसने जिस तरह हुकूमतें की हैं, जाने दी हैं, हमारी राजपूत बहनों ने, माओ ने हुकूमत की है, बादशाहत चलाई है, राजपूत को आगे लेके आने की। 7 साल के बेटे को जवान करके तख्त पे बैठाने वाली वो
बादशाह सलामत दुनिया से वफात पा गए और उस चौराहे को बैठा दिया। सब लोगों को पता चल गया कि इस वक्त हमारा मुल्क 4 सूबों में है। उस वक्त सिर्फ जिले के बादशाह होते थे। जब लोगों को पता चला कि चौराहा बैठ गया, उसने भी बॉर्डर पे लगा दी फौज, उसने भी लगा दी उसमें। हत्ता के क्या हुआ कि वो जो लोग महल के 4 चुफेरे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो कहा कि बादशाह सलामत अब क्या करे। कहने लगा मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने कहा वो वहाँ है। मेरा ऊँट कहाँ है? उन्होंने कहा वो भी वहाँ है। कहता है हलवा पकाओ। पकाया गया हलवा, सारी फौज को खिलाया, खुद खाया। कहता बाची मेरे कुर्सी में पा दो, अब आप मेरे बेटे भाई बैठे हैं। उसने कहा हुकूमत ये अपनी माँ यासी करवाए, मेरा ऊँट मुझे पकड़ाए, और वो चला गया। उस वक्त राजपूत माँ ने कहा कि ये जातें फितरतों पे बनी है, जातें आदतों पे बनी है, जातें खिदमत करने वालों पे बनी है। राजपूत राज करने वाले मेरे पूत मेरे भाइयों, अल्लाह पाक तुम्हें ऐसा राज दे, एक दिन पाकिस्तान में मैं देखूं हुकूमत राजपूत की हो और हर तरफ हो राजपूत जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद। मैं चाहूंगी कि मेरी यहाँ पाकिस्तान में भी हुकूमत पहली तरह राजपूत की हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब मैं आपको एक